सियासी पारा 7वें आसमान पर है। वहीं इसी बीच बिहार में नीतीश कुमार महागठबंधन में वापसी करने की सियासी अटकलें तेज हैं। इसे लेकर पूछे गए सवाल पर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने अपना दो टूक जवाब दे दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू चाचा बताया है। इसके साथ ही उन्होंने बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर भी जमकर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे एक बार फिर गलत बयानबाजी करके फंस गए हैं। दरअसल उन्होंने कहा था कि केरल मिनी पाकिस्तान है, इसलिए राहुल और उनकी बहन प्रियंका जीत कर आते हैं। सांसद बनने के लिए ऐसे ही लोग उनको वोट देते हैं। राणे ने कहा कि अगर पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है वैसे ही घटनाएं भारत में हो रही हैं, तो इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि बढ़ते विवाद को देखते हुए अब भाजपा नेता ने सफाई दी है। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ मामले में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है और पुलिस को लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। गत 4 दिसंबर को पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने डीटीसी के अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, हमने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से ये आदेश निकलवाया है और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी महिलाओं के लिए बस ना रोकता हुआ पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी और ड्राइवर एवं कंडक्टर को सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता ने मांग की कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव दोनों का स्मारक दिल्ली में बनाया जाना चाहिए। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि कांग्रेस सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव की उपेक्षा की है और उनका अनादर किया है। उन्होंने उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं किया। एक पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में मेरा मानना है कि पीवी नरसिम्हा राव का अपना स्मारक होना चाहिए। मनमोहन सिंह को लेकर जो भी चर्चा हो रही है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। स्मारक तुरंत बनाया जाना चाहिए। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के चल रहे विरोध प्रदर्शन पर चर्चा के लिए बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की। बैठक के बाद यादव ने साझा किया कि राज्यपाल ने तुरंत कार्रवाई की, बीपीएससी अध्यक्ष से सीधे बात की और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग और एफआईआर दर्ज करने की जांच करने का वादा किया। राज्यपाल के इस मामले पर मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने की भी योजना है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि संदीप दीक्षित जी ने जो उपमा दिया उसमें अरविंद केजरीवाल की तुलना मुर्गी से की है। मुर्गी को इधर पकड़ो तो उधर भाग जाती है। जब 500 की बात करते हैं तो ये लोग बिजली पानी की बात करते हैं और जब बिजली पानी की बात होती है तो कहते हैं कि काम नहीं करने दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को जिस मुद्दे पर पकड़ लिया जाता है तो वे उछलकर दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं। इसलिए संदीप दीक्षित जी ने मुर्गी से तुलना करके सही किया। खनौरी बॉर्डर पर 35 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी से मुलाकात की है और उनकी मांगों पर चर्चा की है, उन्हें आश्वासन दिया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि जेएसपी प्रमुख प्रशांत किशोर के संबंध में हमारे इस आरोप की पुष्टि हुई है, जिसके पीछे एक राजनीतिक साजिश है। लोगों को इसी तरह नौकरी मिल रही है और आंगनबाड़ी में काम करने वाली का बेटा टॉपर बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर, आप अभी राजनीति में किशोर हैं। छात्रों को गांधी मैदान बुलाकर आप वहां से चले गए। आपने बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। नए साल की तैयारियों पर बोलते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए तैयारी की गई है कि बेंगलुरु में कोई अप्रिय घटना ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और लोगों से किसी भी अप्रिय घटना में शामिल नहीं होने की अपील की गई है।